Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is cyclic theories of social change. Social change, as we have already discussed, is the change in the structure and function of the society. And cyclic theory of social change believe in the rise and fall of the civilization, and they are trying to explain the reasons of their rise and fall. They believe that the social change occurs in a cyclic process. The society, gets birth, then it grows, matures, develops, and finally decays. So many sociologists have contributed in the cyclic theory of social change. Like Spengler has given the destiny of civilization. Toynbee has given a cyclic theory called challenge and response. Sorokin has given the cyclic theory called sensate and additional culture. Let us discuss one by one. Spengler, the destiny of civilization. As for Spengler, he was a German school teacher and he writes a book in 1918. The name of the book was The Decline of the West. He pointed out that the fate of the civilization was a matter of destiny. That means it is destined. Each civilization is like a biological organism and has a similar life cycle, like birth, maturity, old age, and death. When he made the study of eight civilizations, he concluded that the Western society is in the lost age, that means the old age, and and is surely going to decay. Why? Because he believed that the Western societies he has evidenced wars, conflicts, social breakdowns that heralded their doom. जो स्पिंगलर था उसका कहना था कि जो ये सोसाइटी है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह है। तो इसमें जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो उसकी बर्थ होती है, वो मैच्योर हो जाता है, ओल्ड एज होती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने कहा कि जब उसने स्टडी की आठ सिविलाइजेशंस की, जो वेस्ट और दूसरी भी सिविलाइजेशंस थी, तो वो उसने ये फाइनल यानी कंक्लूड किया कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है ये ओल्ड एज में क्यों ओल्ड एज में है? क्योंकि इसमें बहुत सारे वार्स हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सोशल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, जिससे इसकी एग्जिस्टेंस को खतरा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सोशल जस्टिस का क्या कहना है, उन्होंने इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो उसने बायोलॉजिकल एनालॉजी दी है कि सोसाइटी की बर्थ होती है, ग्रो होती है, डेथ होती है, डिके होती है, तो ये अनरियलिस्टिक है और जो इसकी जो वर्क है वो मिस्टिकल एंड स्पेकुलेटिव है। तो व्हाट दे से कि इसने ही द स्पेंगलर हैज़ टोल्ड अस दैट द दिस वेस्टर्न सोसाइटी इज श्योरली गोइंग टू डिके, but he has not given justifiable reasons of why it's going to decay, and he has just make an analogy between the societies and the biological organ, which does not stand reliable, and it is unrealistic. Now इसमें जो स्पेंगलर का मेन कंसेप्ट था वो यही था कि सोसाइटी पहले जन्म लेती है, उसके बाद वो ग्रो होती है, मैच्योर होती है, तो फाइनली इसकी डिके हो जाती है। और डिके क्यों हो जाती है? क्योंकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सोशल ब्रेकडाउन्स होते हैं और वार्स होते हैं। लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया ऑन दिस ये बेसिस पे कि बायोलॉजिकल एनालॉजी के साथ हम सोशोलॉजिकल एनालॉजी को नहीं जोड़ सकते और ये अनरियलिस्टिक है जो इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो टाइम भी साहब, ही वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, ही वाज हैविंग एनफ सोशोलॉजिकल इंसाइट, और उसने बहुत अच्छी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। तो अगर आप इससे पहले साइकिलिक ये स्पेंगलर की थ्योरी में देखेंगे, जैसे ये ग्रोथ जो बर्थ होती है, फिर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, डिके होती है, तो एक सर्कुलर प्रोसेस में हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइकिलिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। नाउ यहाँ पे जो टाइम भी ने दी है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी कहा है कि जो उसने एक बुक लिखी है 1946 में, जो काफ़ी फेमस थी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री उसका नाम था, और उसने वो कहाँ से मटेरियल लाया था उस बुक के लिए? उसने 24 सिविलाइजेशन को स्टडी किया था। उसने जो की कंसेप्ट दिए, ही सेड दैट एवरी सोसाइटी फेसेस चैलेंजेस एंड द सोसाइटी रिस्पॉन्ड्स फ्रॉम देयर। वायर फ्रॉम द सोसाइटी फेसेस द चैलेंजेस, सोसाइटी को चैलेंजेस कहाँ से आते हैं? द सोसाइटी चैलेंजेस फेसेस सम चैलेंजेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज़। तो वही सोसाइटी यानी सस्टेन कर सकती है जो रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव दे, जो इस चैलेंज को फेस कर सके, जो अपने आप को अडॉप्ट करे, एडजस्ट करे विद द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड।
टाइम बी का जो था, टाइम बी का ये कंसेप्ट बहुत सारे सोशलिस्ट को पसंद आया, बिकॉज उसने जो चैलेंज रिस्पॉन्स थ्योरी दी, इसने ये कहा कि टोटली कोई सोसाइटी डिके नहीं हो जाएगी। इसने कहा वही सोसाइटी डिके हो जाएगी, उसी सोसाइटी की डेथ हो जाएगी, उसी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी जो सोसाइटी अपने रिस्पॉन्सेस को पूरी तरह से अच्छी तरह से ना दे। जैसे अगर आप देखेंगे कि टुडेज़ वर्ल्ड को एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ द कोविड-19 प्रॉब्लम। अब हमने 2020 में सीखा है कि कोविड को कैसे कंट्रोल करना है। दैट मीन्स वी हैव फेस्ड अ चैलेंज फ्रॉम द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट a virus has disturbed our life. Now what we did we follow SOPs, we our prime minister announced lockdowns in order to cope up this challenge. नाउ द सेम जो सिचुएशन है 2021 में भी हो रही है, लेकिन पीपल जो है ना, जो कंट्री इसको पूरी तरह से फॉलो करेगा, SOPs को फॉलो करेगा, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, और गवर्नमेंट अकेले कोई कुछ नहीं कर सकती है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव लिमिटेड, जो हमारे पास जो मेडिकल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास हॉस्पिटल्स है दैट आर लिमिटेड, और जो हमारे पास डॉक्टर्स का रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है। तो अब हमें क्या करना है, एज ए सोसाइटी हमें ये समझना है कि हम इस चैलेंज को कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ डील करेंगे। जैसे अगर किसी वेस्टर्न कंट्री ने अच्छी तरह से डील किया है तो वहाँ पे डेथ्स कम हो जाएगी, हमारी कंट्री ने अगर अच्छी तरह से डील नहीं किया तो हमारे यहाँ डेथ्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही टाइम भी कभी कह रहा था कि जब ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं तो रेस्पॉन्स डिपेंड करते हैं। तो हमें भी चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करें। डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर, आपको चाहिए कि इस टाइम, इस वक्त की ज़रूरत है, आप यू लर्न फ्राम दिस साइक्लिक थ्योरी। अगर आपने चैलेंज को अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं दिया, फेस नहीं किया, तो श्योरली वी आर गोइंग टू डिके, तो बहुत सारी डेथ्स हो जाएगी और हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा है। बट लुकिंग टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ टाइम बेस्ड थ्योरी, although you know history has witnessed series of cycles of decay and growth। जो नई सिविलाइजेशन आई है तो दे लर्न, जैसे दे लर्न फ्राम द मिस्टेक्स, बारो फ्राम देयर कल्चर। जैसे हमने मिस्टेक्स, हमें ये सीख लेना चाहिए कि 2020 में कोविड को लेके हमारे पास क्या क्या गलतियाँ हुई, वो 2021 में नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें 2021 के कोविड को बेटर तरीके से डील करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू 2020 में हमने डील किया था। तो when we learn from the mistakes, when we maintain social distance, when we adopt this masks, sanitizations and other things SOPs, surely we are going to once again flourish. If we will not learn from the mistakes, we are going to decay, we are going to eliminate from the earth. तो अगर अब यहाँ पे आप देखोगे कि टाइम भी की सोच यहाँ भी पॉजिटिव रही। उसने कहा है कि जो सोसाइटी चैलेंज को अच्छी तरह से फेस करती है और रिस्पॉन्ड करती है, वो सोसाइटी तो बिल्कुल हो जाएगी, वो सर्वाइव करेगी। लेकिन ही उसने कहा, उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों कुछ सोसाइटीज़ ही चैलेंज को रिस्पॉन्ड करती है, क्यों बाकी नहीं रिस्पॉन्ड कर। ये क्रिटिसिज्म है उसको। और दूसरा ये कि अगर एक सोसाइटी किसी एक चैलेंज को, अगर हम सपोज़ 2020 में हमने तो किया था, टू सम एक्सटेंट हमने कोविड को कंट्रोल किया, लेकिन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिससे हमारी सोसाइटी जकड़ गई। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, या दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। तो ये कई क्यों फिर सोसाइटी दूसरी चीज़ों का विक्टिम बन जाती, तो ये इसका क्रिटिसिज्म रहा है। इसके बाद जो सरोकिन ने थ्योरी दी है, ही वाज रशियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। तो उसकी एक बुक थी सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स 1938 में, जो उसने पब्लिश किया। उसने दो कहा है कि उसने कुछ डिफरेंट दिया। उसने स्प्लिंगर से भी, टाइम से भी एक डिफरेंट कंसेप्ट दिया है, सनसेट एंड एडिशनल कल्चर। उसका ये मतलब था कि जो सनसेट कल्चर है, जो हम सेंसेस के ज़रिए हम इसको परसीव कर सकते हैं, लाइक ये मटेरियल कल्चर, फॉर एग्जांपल मटेरियल कल्चर, जैसे हमारे रोड्स, बिल्डिंग्स, बाकी चीज़ें हैं। और एडिशनल कल्चर उसने कहा वो चीज़ें जिसको हम सेंसेस के ज़रिए टच नहीं करते, जो हमारे आइडियाज़ में, जैसे हमारे थॉट्स, बिलीफ्स जो हमारे पास होते हैं, तो वो थॉट्स बिलीफ जो है, तो इसको हम नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। उसने कहा इन दोनों में जब प्रॉपर बैलेंस होती है तब वो सोसाइटी बड़ी एग्जिस्ट होती है। अगर एक डोमिनेट हो गया, अगर मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर डोमिनेट हो गया, नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर डोमिनेट नहीं हो गया, यानी अगर सेंसेट पार्ट ऑफ द कल्चर डोमिनेट हो गया, इफ द सेंसेट पार्ट ऑफ द कल्चर विल गेट डोमिनेटेड एंड द एडिशनल पार्ट ऑफ द कल्चर विल नॉट गेट recessive, will get not get dominated, then what will happen, the society, the balance, there will not be imbalance in the society, there will be chaos and confusion. Sometimes he said the additional type of the जो कल्चर होता है वो सोसाइटी में ग्रो होता है, समटाइम्स सेंसेट। तो ये फ्लक्चुएशन में रहते हैं, इस तरह ये साइकिलिकल प्रोसेस बन जाते हैं। एट टाइम्स मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर ग्रोज, एट टाइम्स नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर।
बट ही सर कि एक ऐसे फॉर्म ऑफ कल्चर है जिसको उसने आइडियस्टिक कल्चर कहा है, यानी जो प्रॉपर इक्विलिब्रियम और प्रॉपर बैलेंस करता है, जिसमें दोनों चीज़ें होती है, मटेरियल पार्ट भी नॉन मटेरियल पार्ट भी, सनसेट कल्चर भी एडिशनल कल्चर भी। लेकिन उसने कहा कि ये अभी तक किसी सोसाइटी में पूरी तरह से नहीं देखा गया। तो यहाँ पे जो उसका कहने का मतलब है कि वो यही है कि जो ये सनसेट एंड एडिशनल कल्चर है, इसी के बीच में सोसाइटी रिवॉल्व होती है, कभी सनसेट पार्ट डोमिनेट होता है, कभी एडिशनल पार्ट डोमिनेट होता है। तो यही फिर सोशल चेंजेस हमें करती है। नाउ क्रिटिसिज्म पे जब हम सौरोकिन की क्रिटिसिज्म पे जाएंगे तो उसका जो था कि ये सोशल जस्टिस का ये कह रहा था कि जो सौरोकिन है कि इसको शायद प्रिजुडाइज था मटेरियल वर्ल्ड से, इसलिए उसने ज़्यादा कहा है कि जो प्योर फॉर्म ऑफ कल्चर है वो एडिशनल फॉर्म ऑफ कल्चर है, क्योंकि नॉन मटेरियल ऑफ द कल्चर इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द कल्चर। और एक सोसाइटी उसी तरफ ज़्यादा जाती है जब एक सोसाइटी नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर को इवॉल्व करेगी, एट दैट टाइम वी कैन से द सोसाइटी हैज़ बीन प्रॉपरली डेवलप्ड एज कम्पेयर टू व्हेन द सोसाइटी विल ग्रो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कल्चर। तो इसको इसलिए यहाँ पे जो है कि एडिशनल कल्चर को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एज़ कम्पेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर, जो सॉरी एज़ कम्पेयर टू मटेरियल कल्चर, जिसकी वजह से सोशल ने इसको रिजेक्ट किया। कहा कि और उसने कहा ये कुछ अजीब एक्सप्लेनेशन है कि दो मतलब स्पेकुलेशन है, कुछ सेंसेशन कल्चर, कुछ एडिशनल कल्चर, ये प्रॉपर तरह से इसने सोशल चेंज को एक्सप्लेन नहीं किया है। Now, if we see the contribution of these theories in social change, when we look towards the Spengler theory, he said that when there is birth of society, then that society grows, then the society matures and decays. He explained the social change in these terms, in terms of birth, growth, death, and decay, in their cyclic form. Now, coming to the time by time, we said that the actual social changes when there is challenge and response. That is, sometimes society is challenged, it responds. Sometimes when it not responds, the social change occurs. Okay. Now coming to the this Sorokin said that when there is a fluctuation between this sensational and additional culture, so what happens, there occurs the social change. The society tends to get this additional culture because that is the purest form of culture. But he said that there is another form of culture, that is additional form of culture, that is the highest form. But he has not witnessed any society which so far have such type of culture or such type of stability. He said that the society which is having atheistic type of culture is the most stable. So far when we overall analyze the cyclic theories on overall are not so much satisfactory in explaining the social change. So dear students, I wish that you may have understood this today's talk